नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम एमपीपीएससी 2020 में जो आयोग आने वाले हैं, जो नए जुड़े हैं सिलेबस में, उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। आज के लेक्चर ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इन आयोगों का, क्योंकि आज के बाद हमारे आयोग समाप्त हो जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है खाद्य संरक्षण आयोग, जो कि हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि इसमें कोई राष्ट्रीय निकाय नहीं होता है। राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक राज्यों में एक आयोग बनाए जाते हैं और दो या दो से अधिक राज्य आपसी सहमति से एक ही आयोग को अपना आयोग बना सकते हैं। संयुक्त आयोग भी बनाए जाते हैं। तो ये आयोग क्यों बनाया गया, इसके बारे में थोड़ी सी परिचय जान लेते हैं पहले हम। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे यहाँ एक अधिनियम लाया गया था। आपने एक बॉडी का नाम सुना होगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो ये एक अधिनियम लाया गया था 1964 में। खाद्य निगम अधिनियम 1964, फूड कॉर्पोरेशन एक्ट। ये हम राष्ट्रीय की जब बात आ रही तो उसके बारे में हम बात कर लेते कि ऐसी कोई बॉडी है क्या फूड से रिलेटेड हमारे यहाँ। तो ये खाद्य निगम एक बॉडी है जो 1964 में एक अधिनियम लाया गया था और उसी अधिनियम के थ्रू 1965 में एफसीआई की स्थापना की गई। आपने एफसीआई के कार्यालय भी देखे होंगे, सुना होगा एफसीआई के कार्यालय के बारे में। तो 1965 में ये बॉडी बनाई गई। तो ये क्या कार्य करती है? एक प्रकार का निगम है। किसानों से विभिन्न प्रकार के जो अनाज उत्पादित होते हैं किसान के द्वारा, उन उत्पादों को खरीदने का, स्टोरेज करने का। आपने एफसीआई के मतलब बफर हाउसेज अपने सिटी में देखे होंगे, बहुत सारे होते हैं। तो ये प्रोटेक्शन करने का कार्य, इनको खरीदने का, उनसे जो है तो एक प्रकार का निकाय बनाया गया है। किसानों से खरीदते हैं, अपने पास स्टोर करते हैं, फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के थ्रू लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, बाजारों में बेचते हैं। जो भी किया जाता है सरकार का फूड में, तो वो किसके द्वारा किया जाता है? वो इसी एफसीआई के द्वारा किया जाता है। तो ये एक राष्ट्रीयकृत निकाय है। तो यहां पर ये खाद्य की सुरक्षा प्रोवाइड करने का निकाय नहीं है। इसके द्वारा खाद्य की सुरक्षा नहीं प्रोवाइड की जाती है। या आप सभी को पता है कि हमारा देश एक विकासशील देश है। यहां पर लोगों के पास अभी जीवन जीने की जो बेसिक सुविधाएं हैं, भोजन, कपड़ा, आवास, वही सब प्रॉपर तरीके से उपलब्ध नहीं है। तो हमारे यहाँ जैसे बहुत सारी स्कीमें चलाई गई हैं। आपने अभी सुना होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ये भी हमारे यहाँ की बेसिक नीड है। तो उसी तरह लोगों को सबसे पहले ही जरूरत होती है उनका भोजन। तो भोजन की सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए कि व्यक्ति को अगर एक अच्छा जीवन स्तर नहीं भी मिल पा रहा है तो उसे एक अच्छा गुणवत्ता युक्त भोजन मिले, कम से कम इतनी व्यवस्था करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? इसी खाद्य संरक्षण आयोग के द्वारा किया जाता है। जो एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था 2013 में, खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया था, उसके द्वारा लोगों को खाद्य की सुरक्षा भी प्रोवाइड की गई है। यह एक उनका कानूनी अधिकार है, क्योंकि एक अधिनियम के थ्रू इनको अधिकार दिया गया है कि लोगों को गुणवत्तापूर्ण एक अच्छा भोजन सभी व्यक्तियों को देश के उपलब्ध हो पाए। इसी को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य संरक्षण आयोग बनाया गया है। तो हमारे देश में क्योंकि भूखमरी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसी को दूर करने के लिए हमारे यहाँ 2013 में एक अधिनियम लाया गया, जिसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम कहते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये 2013 में लाया गया और इसी में एक प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्यों में खाद्य संरक्षण आयोग होगा, जो ये सुनिश्चित करेगा। ये क्या सुनिश्चित करेगा? इसके क्या कार्य होंगे? तो ये इसलिए इसका उद्देश्य, इसका बनाने का उद्देश्य ये है कि ये सुनिश्चित करेगा कि जो यहाँ के लोग हैं, मतलब उस अपने मतलब राज्य के व्यक्ति लोग हैं, जनता है, उनमें प्रत्येक व्यक्ति को मतलब एक भोजन का अच्छा लेवल का भोजन मिल पा रहा है, गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। यह सुनिश्चित करने का कार्य इसी अधिनियम के द्वारा, खाद्य संरक्षण आयोग के द्वारा किया जाता है। तो हमारे यहां मध्य प्रदेश में 21 जुलाई 2017 को इसकी स्थापना की गई। आप पहले ही समझ चुके हैं कि राष्ट्रीय जैसा इसमें कोई निकाय नहीं होगा, प्रत्येक राज्य द्वारा इसमें एक निकाय बनाया जाएगा 21 जुलाई 2017 को। तो ये अभी का बना हुआ निकाय है। कार्यालय इसका भोपाल में है। इसके कार्यों के बारे में हमने थोड़ा परिचय समझा। कार्य हम डिटेल में भी थोड़ा आगे चल के समझेंगे इसके कार्य क्या होते हैं। इसकी संरचना को समझ लेते हैं। तो इसका कार्य यही है, मतलब इसके जो है तो संबंध में आपने ये देखा कि एक अधिनियम के थ्रू बनाया गया है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक सांविधिक निकाय है।
मतलब एक कानून के तहत बनाया गया है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा का अधिकार भी लोगों का एक कानूनी अधिकार है। कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है, पर ये कोई मानवाधिकार नहीं है, पर ये कैसे अधिकार है, मैं कानूनी तौर पर अधिकार है कि प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा भोजन खाने का अधिकार जरूर है। तो ये खाद्य अधिकार दिए गए हैं, सांविधिक निकाय है और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के थ्रू इसको बनाया गया है, मुख्यालय भोपाल में। अब इसकी संरचना को हम समझ लेते हैं कि कितने लोग होते हैं इसमें। तो ये जो हमारा खाद्य संरक्षण आयोग होगा मध्य प्रदेश का, इसमें 5 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होंगे इसके, एक अध्यक्ष, इसमें अन्य 5 सदस्य होंगे। इन 5 सदस्यों में जैसे आपने बहुत सारे आयोगों में देखा होगा कि मेनली में कुछ शर्तें होती हैं कि 1 का महिला होना आवश्यक है, 2 का महिला होना आवश्यक है, वैसे यहां पर भी इसमें 2 महिलाएं और एक एससी और एक एसटी से संबंधित व्यक्ति का होना इसमें आवश्यक होता है। इन 5 सदस्यों में अध्यक्ष कोई भी हो सकता है। अब योग्यता एवं शर्तों का निर्धारण क्या किया गया है, उसमें कोई विशेष योग्यता के बारे में बात नहीं की गई है कि कहीं 15 वर्ष का अनुभव हो, ऐसा कुछ नहीं। कोई जानकार व्यक्ति होना चाहिए, समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, जिससे जो है तो गरीबी के क्षेत्र में काम करने, गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में काम करने की जानकारी होनी चाहिए, गरीबों के पोषण संबंधी जानकारी होनी चाहिए, मतलब क्या कहते हैं उनको, जो ह्यूमन नेचर है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो इस टाइप का व्यक्ति अध्यक्ष एवं सदस्य इसमें बन सकता है, जो सरकार को विवेक से लगता है। इससे बहुत क्वेश्चन नहीं बनते हैं क्योंकि कोई विशेष योग्यता नहीं है। तो यहां पर इन लोगों को, मतलब ये कुल मिला के 6 लोगों की बॉडी है, एक अध्यक्ष एवं 5 सदस्य होते हैं। अब ये नियुक्त किसके द्वारा किए जाते हैं, ये राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनको राज्य सरकार नियुक्त करती है। अब ये राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, पदच्युत भी अपने राज्य सरकार के द्वारा ही किए जाते हैं। राज्य सरकार इन्हें अपने पद से पृथक भी करती है। और ये कितने टाइम टेन्योर के लिए, तो ये 5 वर्ष या 65 वर्ष के लिए, जो भी पहले कंप्लीट हो इसके लिए नियुक्त किए जाते हैं। 5 वर्ष या 65 वर्ष। पुनः नियुक्ति के पात्र भी होते हैं, क्योंकि ऐसा कोई ये निकाय नहीं है जिसमें जो है तो कोई दबाव बनाने वाली बात हो कि कोई इनको कार्य करने से रोकेगा, ऐसा कुछ, इसलिए पुनः नियुक्ति नहीं की जाएगी, प्रलोभन दिया जा सकता है। तो ये जो है तो पुनः नियुक्ति के पात्र भी होते हैं। इनकी पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, इनकी पुनः नियुक्ति की जाती है। हटाया कैसे जाता है, हटाने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, नॉर्मल कंडीशंस पे, साबित कदाचार और समर्थता के आधार पे इनको हटाया जाएगा। दो कंडीशंस होंगी, असमर्थता होगी और कोई भी अनुशासनहीन कार्य किया जाएगा इनके द्वारा, साबित कदाचार के आधार पर। इसको, इन दोनों को साबित कदाचार के आधार पर हटाया जाएगा। जांच राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी, बशर्ते इनको क्या किया जाएगा कि युक्ति अपने जो है तो मतलब अपना पक्ष रखने के लिए, ऐसा वर्ड लिखा गया, युक्ति अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि इन्हें अपना, ऐसा नहीं होगा कि मतलब वन साइडेड किया जाएगा, इन्हें जो है तो अपने पद से बिना इनको जानकारी दिए, बिना इनसे पूछे कि क्यों आपने ऐसा कार्य किया है, अपने पद से हटाया जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, इन्हें प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, इनसे पूछा जाएगा, जानकारी देंगे ये कि हम ऐसा कार्य इन्होंने क्यों किया है या फिर इनके द्वारा किया गया है कि नहीं किया गया है। अपना पक्ष रखने का पूर्ण समय दिया जाएगा। उसके बाद राज्य सरकार को जैसा लगेगा तो राज्य सरकार इन्हें अपने पद से पृथक करेगी। असमर्थता के आधार पर जो शारीरिक या मानसिक होगी वो तो आप समझते ही हैं। और ये त्याग पत्र के द्वारा, जो त्याग पत्र की व्यवस्था सभी के लिए की गई है, तो ये त्याग पत्र देके स्वयं से अपने पद से हट सकते हैं। तो इस प्रकार इनके हटाया जाना, त्याग पत्र सिंपल वे में है, कोई बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। तो इनको इस प्रकार से हटाया जाता है। वेतन, पदावधि, सभी चीजों का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा इनके उसमें किया जाता है। जितने वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं तो राज्य सरकार निर्धारित करती है कि इन्हें कितना वेतन प्रोवाइड करना है, योग्यता क्या होगी, कौन लोग जोड़े जाएंगे, कौन निकाले जाएंगे, इसके बारे में राज्य सरकार सुनिश्चित करती है। इसकी जो मीटिंग्स होती हैं तो उसमें जो है तो मीटिंग बुलाने का काम जो है तो अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष इसमें मीटिंग बुलाते हैं। अब हम थोड़ा इसके बारे में, कार्य के बारे में बात कर लेते हैं, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसके, कि इसके कार्य क्या होते हैं।
तो आपने जाना होगा कि हमारे देश में एक स्कीम चलती है, चूंकि बीपीएल धारी होते हैं, मतलब गरीबी रेखा के नीचे वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं, तो उन्हें हमें हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड की गई है कि उन्हें 3 किलो रुपए चावल, 3 रुपए पर केजी चावल मिलता है, 2 रुपए पर केजी गेहूं मिलता है, और चना वगैरह जो मोटे अनाज हैं वो 1 रुपए किलो मिलते हैं। इस आपने स्कीम के बारे में सुना होगा। ये क्या सुनिश्चित करती है ये स्कीम? ये स्कीम यह सुनिश्चित करती है कि लोगों को एक भोजन, मतलब बाकी चीजें तो नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, हमारा देश अभी उतना विकसित नहीं हो पाया कि सभी को सभी चीजें उपलब्ध हो, फिर भी भोजन और मतलब एक अच्छा भोजन, गुणवत्ता युक्त भोजन उन्हें प्राप्त हो पाए। तो ये 3 चीजें जो है तो सरकार के द्वारा उन्हें प्रति माह 5 किलो एक व्यक्ति को दी जाती है। आपने ऐसा पढ़ा होगा, तो उसी के द्वारा इन्हें मतलब प्रोवाइड किया जाता है प्रत्येक परिवार को। तो वो अगर किसी को मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, कोई योग्य व्यक्ति है उसे नहीं मिल पा रहा है, तो उसके बारे में ये जो है तो संरक्षण आयोग मॉनिटरिंग करने का कार्य करता है कि ये जो अधिनियम के थ्रू, मतलब जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 बनाया गया है, उसके द्वारा जो कार्य सौंपे गए हैं लोगों को, तो वो प्रॉपर तरीके से हो पा रहे हैं राज्य में कि नहीं हो पा रहे हैं, लोगों को उसका लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, उसका कार्य करता है। और अगर कोई लाभकारी व्यक्ति, मतलब जो लाभार्थी है, उसे ये अनाज नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो शिकायत दर्ज करा सकता है यहाँ पर, और उनके द्वारा अगर ऐसा पाया गया है कि मतलब इसके रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, उनके द्वारा कोई लापरवाही की गई है, तो वो जो है तो मतलब एक मजिस्ट्रेट को भी इसकी बात बोल सकते हैं। मजिस्ट्रेट के पास ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के अनुसार मजिस्ट्रेट को ये पास कर सकते हैं, और मजिस्ट्रेट इस पर जो है तो एक मतलब क्या कहते हैं क्रिमिनल केस भी जो व्यक्ति है उसके द्वारा चला सकते हैं कि अपना कार्य अच्छे से नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरा नहीं कर रहा है शिकायत पर। तो इस प्रकार ये कार्य करते हैं, और इनका कार्य यही होता है कि लोगों को खाद्य की सुरक्षा प्रोवाइड हो। बाकी क्या करते हैं? मूल्यांकन तो करते ही हैं, जो नियम चल रहे हैं इस अधिनियम के उनका मूल्यांकन करते हैं, और लोगों के खाद्य सुरक्षा का संरक्षण करते हैं। तो मूल्यांकन और रक्षण का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। सरकार को सलाह देते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान है उनके अंतर्गत सरकार को सलाह देने का कार्य करते हैं, और जो अन्य सुझाव होते हैं कि नई चीजों को जोड़ा जाए, तो उसके बारे में ये सुझाव देने का भी कार्य करते हैं। सलाह एवं सुझाव। वार्षिक प्रतिवेदन प्रोवाइड करते हैं, और ये वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को देते हैं, और राज्य सरकार इसे विधानमंडल पर रखती है। इसी में अपने सुझाव को एवं सलाहों को इनके द्वारा जोड़ा जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम संबंधित कोई भी बात होगी तो राज्य सरकार किनसे सलाह करेगी? तो राज्य सरकार खाद्य संरक्षण आयोग से ही सलाह करके कार्य करेगी। मध्य प्रदेश हमारा एक ऐसा राज्य है, कुछ और फैक्ट्स हैं जो हम जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के एक ऐसा हमारा राज्य है जिसने सर्वप्रथम पीडीएस सिस्टम स्टार्ट किया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 2014 में स्टार्ट किया। जब ये आयोग बना उसके भी पहले पीडीएस सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा। बहुत सारी दुकानें होती हैं, उचित मूल्य की दुकानें आपने अपने शहर में देखी होंगी, गांव में देखी होंगी, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पहला राज्य जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्टार्ट की है कि लोगों को ये जो 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं है, ये प्रॉपर तरीके से मिल पाए, इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई है 2014 में, लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए। और हमारे यहाँ जो निकाय बनाया गया है, तो अभी ये 2017 में बनाया गया है, तो अभी ये नया निकाय है, तो उसके जो अध्यक्ष हैं उनका 5 वर्ष का टेन्योर अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो उसके प्रथम और वर्तमान अध्यक्ष राजकिशोर सवाई जी हैं। क्योंकि अभी ये नया निकाय है, तो इसीलिए इसके प्रथम अध्यक्ष भी और वर्तमान अध्यक्ष भी। तो कुछ भी पूछे वर्तमान अध्यक्ष या प्रथम अध्यक्ष तो कंफ्यूज नहीं होना, राजकिशोर सवाई जी इसके प्रथम एवं वर्तमान अध्यक्ष हैं। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्टार्ट करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये थे हमारा आज का खाद्य संरक्षण आयोग। इसके कार्य सिर्फ सीमित हैं। यह खाद्य की सुरक्षा प्रोवाइड करने का कार्य करता है, जो लोग मतलब देश के लोगों को, जो राज्य के लोग हैं, उन्हें खाद्य की सुरक्षा प्रोवाइड हो, गुणवत्ता युक्त भोजन प्राप्त हो। आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, हमारे चैनल में आपको जो सामग्री मिल रही है उससे आप मदद मिल पा रही है कि नहीं, हम कमेंट करके बताइए, हमें सुझाव दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।